विजानाति सकलम, लेकिन जो सब जानता है, जागृत के अनुभव भी जानता है, स्वप्न के भी अनुभव जानता है, सुषुप्ति के भी अनुभव जानता है, क्योंकि वो जागृत के अनुभव जानने वाला जागृत पुरुष नहीं था। जैसे आदमी जानता है उसके बचपन के अनुभव क्या थे, उस वही आदमी जानता है उसके पत्नी के साथ क्या अनुभव है, वही आदमी जानता है कि उसके अपने बच्चे के साथ क्या अनुभव है, वो अलग ही है। इस सिद्धांतों को पकड़ो ठीक से। औपाधिक अनेकता सत्य नहीं होती। इसीलिए कहीं फंसो मत, ये हमारे शिष्य है, हम इनके गुरु है। कुछ नहीं, कोई किसी का गुरु गुरु नहीं है। प्रभु का स्मरण करो बस। जहां रिश्ते निर्माण हो गए वहां संसार प्रारंभ हो गया। मैं और मोर तोर तय माया, तुलसीदास जी कहते हैं। मेरा तेरा तेरा मेरा झगड़ा शुरू हो गया। तो यो विजानादि सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु तद्वृत बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव अभावम अहमिति अयम। और क्या जानता है, ध्यान से सुनना, हर एक चीज का भाव और अभाव दोनों जानता है। देखो, जगत में हर वस्तु दो प्रकार से उपलब्ध होती है, भावात्मक अभावात्मक। यह वाराणसी है, भावात्मक। यह प्रयाग नहीं है, अभावात्मक। इन दोनों को जानने वाला भाव अभाव के परे है। सुख को हम जानते हैं और दुख को भी हम जानते हैं। सुख क्या है, भावात्मक। दुख क्या है, सुख के अभाव को दुख कहते हैं। जो भाव अभाव दोनों का प्रकाशक है, यह भाव अभाव के परे है। क्या ये अपना अनुभव नहीं? जितनी साधना है ना, केवल अपने अनुभूतियों से सीखना है, बाहर कुछ नहीं है। बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव अभाव। तो बुद्धि में जो भी हमारे खटखट चल रहा है कुछ नहीं है, सुख दुख है, उस सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। वो अहम है। ये है, ये नहीं है। इन दोनों का जो एक प्रकाशक है वो अपना स्वरूप है। तो क्या होगा? होने का अभिमान नहीं होगा और नहीं होने की ग्लानि नहीं होगी। जब होने का अभिमान होता है तो व्यक्ति बहुत ही अहंकारी बन जाता है। और यदि कोई चीज नहीं है तो मन में ग्लानि आती है, हम तो बाबा गरीब है, हमारे पास कहाँ पैसे है। ये भी अहंकार है। तो हम तो तुम्हारे जैसे पचीज खरीद सकते हैं। प्रकृति के उपाधि को स्वीकार करके जो व्यक्तित्व निर्माण होता है उसको कहते हैं जीव, या अपने उदाहरण में पति। इसीलिए बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव अभाव अहम इति अयम। तो एक ही तत्व भाव अभाव दोनों का प्रकाशक है।